बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एज अ रोमांटिक पोएट कीट्स खुद भी रोमांटिक पोएट था और उसके ये क्वेश्चन है, यहाँ से हम देखेंगे इसको कि कीट्स इज़ अ रोमांटिक पोएट है। इनफैक्ट कीट्स पोएट्री हैज़ द क्वेंटिसेंस ऑफ रोमांटिसिज्म की जो तहरीक थी उसकी पोएट्री क्वेंटिसेंस उसका खलासा है। रोमांटिसिज्म प्राइमरली वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द आर्टिफिशियल बोम्बास्टिक फिलोसॉफिकल एंड कन्वेंशनल पोएट्री ऑफ न्यू क्लासिक्स। रोमांटिसिज्म बुनियादी तौर पर बगावत थी खिलाफ मसनूई बोम्बास्टिक फ़िलोसॉफ़िकल और रवायती शायरी के, जो कि न्यू क्लासिक्स करते थे, प्रेवलेंट इन द 18th सेंचुरी, जो कि छाई हुई थी 18वीं सदी में। अमंग ऑल द रोमांटिक्स के दरमियान कीट्स वाज द लास्ट टू बी बॉर्न एंड फर्स्ट टू डाई। कीट्स वो जो सबसे आखिर पे पैदा हुआ था लेकिन इंतकाल सबसे पहले फरमा गया। बट क्वाइट सरप्राइजिंगली ही अचीव्स इन 26 ईयर्स। हैरान कुन हद तक उसने 26 सालों की उम्र में पा लिया व्हाट अदर कुड नॉट गेट इन द होल ऑफ देयर लाइफ, जो सारी अपनी ज़िंदगियों में ना हासिल कर पाए। एज अ रोमांटिक पोएट ही वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय द ग्रीक आर्ट एंड कल्चर। यूनानी फ़न और जो सकाफ़त थी वो उससे बहुत मुतासर था। ही वॉज आल्सो इंस्पायर्ड बाय एलिज़ाबेथन दौर से भी बहुत ज़्यादा मुतासर था, स्पेशली स्पेंसर से। ही इज़ अ ट्रू रोमांटिक पोएट है एंड मेक्स पोइट्री एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ हिज पर्सनल एंड इमोशनल फीलिंग्स। और उसने शायरी को एक आला बनाया है अपने लिए ज़ाती और जज्बाती इजहार का। ही डिड नॉट यूज़ पोइट्री फॉर एनी पल्पेबल डिज़ाइंस। वो किसी वाज़े मंसूबे के लिए शायरी को इस्तेमाल नहीं करता। अदर रोमांटिक्स हैव सम पॉलिटिकल और सोशल कमेंट्स इन देयर पोइट्री। दूसरे शोरा जो रोमांटिक्स हैं उनके अंदर सियासी और समाजी कमेंट्स मिलते हैं शायरी में। बट कीट्स पोइट्री इज़ नॉट अ व्हीकल फॉर एनी प्रोपागंडा। लेकिन कीट्स की पोइट्री किसी प्रोपागंडा का ज़रिया नहीं है। इट हैज़ नो मॉरल, पॉलिटिकल और सोशल कंसिडरेशन। इसमें ना कोई इखलाकी, सियासी और माशरती समझ बूझ है। देयरफॉर ही इज़ कंसिडर्ड टू बी अ प्योर पोइट समझा जाता है। हिज पोइट्री ही रोट पोइट्री फॉर द सेक ऑफ पोइट्री। पोइट्री के घर से लिखी अ वेरी सिग्निफिकेंट एलिमेंट विच वन फाइंड्स इन कीट्स पोइट्री में जो बड़ा एक नुमाया हमें उनसे मिलता है। एंड इन अदर रोमांटिक्स में इज़ मोर और लेस अ डिज़ायर फॉर एस्केप। एक फ़रार हासिल करने का एलिमेंट बड़ा ज़्यादा है। रोमांटिक पोइट्री प्रेजेंट्स द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स को पेश करती है। रोमांटिक पोइट्री देयरफॉर द रोमांटिक पोइट्स आस्क एंड एस्केप फ्रॉम दी हार्ड रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। ज़िंदगी की तलख हकीकतों से रोमांटिक पोइट्स भागते रहे हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में ही सेज, कीट्स भी कहता है अपनी एक पोएम में, अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी, नॉट चैरिटेड बाय बकाशोज एंड हिज पार्ट्स but on the viewless wings of poesy, though the dull brain perplexes and retards. दूर हो जाओ ए इमेजिनेशंस, मैं तुम्हारे साथ सफ़र नहीं करूँगा। जैसे कि बकाशियो यूनानी देवता सफ़र करता था चैरिटेड अपनी बग्गी में, पार्ट्स और चीतों वाली बग्गी में जिसके आगे लगे होते थे। बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएजी, बल्कि बग़ैर परों वाली अपनी शायरी के साथ मैं जाऊँगा। दो द डल ब्रेन परप्लेक्सेस, मेरा इस वक्त कुंद जहन जो है वो उलझा हुआ है, एंड रिटार्ड्स और बिगड़ा हुआ है। कीट्स नॉट ओनली वांट्स टू स्केप इनटू द वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी, ना सिर्फ वो खूबसूरती की दुनिया में फ़रार हासिल करना चाहता है, बट ही आल्सो ट्राइज टू स्केप इनटू द वर्ल्ड ऑफ पास्ट, बल्कि माजी की दुनिया में भी वो जाना चाहता है और उसी में रहना पसंद करता है। Cause it is scared for him, क्योंकि उसको ये दुनिया डराती है हकीकत की। और टू साइकी और टू ग्रेशियन एंड हाइपेरियन एंड द फॉल ऑफ हाइपेरियन। ऑल दीज पोएम्स हैव बीन रिटन अंडर द इंस्पिरेशंस ऑफ द पास्ट। माजी की से मुतासर होकर लिखी गई हैं ये वाली पोएम्स। कीट्स इमेजिनेशन इज इंस्पायर्ड बाय ग्रीक्स एंड द मिडल एजिस से, यूनानी और मिडल एजिस से उसकी तख़य्युलात जो थे, उसकी इमेजिनेटिव फ्लाइट जो थी, इमेजिनेशंस जो थे, मुतासर थे। अनदर सेलिएंट फीचर ऑफ रोमांटिसिज्म इज़ द नोट ऑफ मेलैंकली। उदासी और मायूसी जो है उसका नोट भी रोमांटिक पोइट्स में पाया जाता है, ये अहम फीचर है। कीट्स पोइट्री इज़ आल्सो कलर्ड विद मेलैंकली के साथ कीट्स की जो शायरी है उसमें वो रंग नज़र आता है। इन ऑड टू नाइटिंगेल देयर इज़ अ प्रेगनेंट नोट ऑफ मेलैंकली, उदासी नज़र आती है, बड़ा दिलकश, प्रेगनेंट दिलकश उदासी नज़र आती है उसकी। व्हेन ही सेज वेयर बट टू थिंक इज़ टू बी फुल ऑफ सॉरो एंड लेडन आइज डेस्पेयर्स वेयर ब्यूटी कैनॉट कीप हर लस्ट्रस आइज और न्यू लव पाइन एट दैम बियॉन्ड टुमारो। ये भी उसकी कुछ क्रिटिकल लाइंस हैं। वेयर बट टू थिंक इज़ टू फुल ऑफ, ये दुनिया ऐसी है जहाँ सोचना ऐसे ही है जैसे गम है। एंड लेडन आई डिस्पेयर, दो जवानों की आंखें मायूस हैं, जहाँ खूबसूरती अपनी चमक वाली आंखों को कायम नहीं रख सकती और जहाँ मोहब्बत आज पैदा होती है और कल मर जाती है। सो मोस्ट ऑफ हिज पोइट्री इज़ डिवोटेड टू लव, मोहब्बत से की तरफ वक़फ़ की हुई है उसने। पैथोस, गम, डिसअपॉइंटमेंट इन लव, मोहब्बत में मायूसी, लॉस ऑफ ब्यूटी, खूबसूरती का नुकसान, एंड टू द लॉस ऑफ जॉय और खुशी का नुकसान। अगेन हिज रिच एंड सेंसुअस डिस्क्रिप्शन, उसकी बड़ी आला
जो तफसील और तशरीह है स्कैटर्ड ऑल ओवर हिज पोइट्री, उसकी शायरी के ऊपर बिखरी हुई है। स्कैटर्ड बिखरी होना इज़ रोमांटिक इन टून, लेकिन वो सारी रोमांटिक है अपने लबो लहजे में। बीइंग अ सेंसुअस पोइट ही लव्स पोइट्री से ब्यूटी से मोहब्बत करता है। ब्यूटी फॉर हिम इज़ अ सिनोनिम्स विद ट्रुथ, सच के साथ मिली हुई। सिनोनिम्स कहते हैं मुतबादल, यानी जो खूबसूरती है और सच जो है वो उसके नज़दीक खूबसूरती का मुतबादल वो सच लेता है। सिनोनिम्स टू हिम आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, खूबसूरती की कोई भी चीज़ हमेशा के लिए खुशी का ज़रिया है। ब्यूटी इज़ हिज रिलीजन्स, उसका मज़हब है खूबसूरती। एंड इन परस्यूट ऑफ पोइट्री, और पोइट्री की जस्तजू में ही कम्प्लीटली फॉरगेट्स वर्ल्ड अराउंड हिम, वो अपने इर्द गिर्द की दुनिया को मुकम्मल तौर पर भूल जाता है। Another characteristic of Keats as a romantic poet is his love for nature है। All the romantic poets love nature, but there is a difference in Keats' love for nature and that of others. Keats loves nature for its beauty and charm, while other poets try to probe deep into nature. Probe deep कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अंदर उसके खुब जाना, फितरत के गहराई में उतरना। Keats does not try to find any hidden meanings in nature, में वो कोई छुपे हुए मानी तलाश करने की कोशिश नहीं करता। He describe it as he sees it, वो उसको बयान करता है जैसे भी उसको देखता है। That is why he is called a pure romantic poet कहा जाता है। One of the most striking elements of romantic poetry is the use of supernaturalism, यानी माफ़ुकुल फितरत जो मखलूक होती है उसका इस्तेमाल करना। His imagination is lured, उसकी जो तख़य्युलात थे उसको लालच थी, lured by the remote, shadowy and the mysterious world, एक वीरान, सायादार और पुरस्रार दुनिया। कीट्स डील्स विद द सुपरनैचुरल इन हिज ला बिला डैम सेंस मर्सी पोएमे में वो माफ़ुकुल फितरत हालात की बात करता है। द ईव ऑफ एस टी मार्क्स एंड द ईव ऑफ एस टी एजेंट्स में भी वो बात करता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी लेकिन कम नहीं, बोथ इन टर्म्स ऑफ डिक्शन एंड मीटर में। डिक्शन ज़ुबान को कहते हैं, लैंग्वेज आम प्रोज में होती है, और डिक्शन भी ज़ुबान को कहते हैं, लेकिन पोइट्री में चूँकि सेलेक्ट किए जाते हैं वर्ड्स जिसको डिक्शन इसके लिए यूज़ किया जाता है। कीट्स पोइटिक स्टाइल इज़ रोमांटिक है। रोमांटिक सजेस्टिवनेस यानी रोमांटिक तजावीज़ कर देना, रोमांटिकली किसी चीज़ को तजवीज़ करना। रीचेज इट्स हाइट्स इन द पोइट्री ऑफ कीट्स, की शायरी में बड़ी ऊंचाई और बुलंदी तक पहुंच जाती है उसकी ये जो सजेस्टिवनेस है। रोमांटिक लाइक अ प्योर रोमांटिक, हिज पोइट्री स्पॉन्टेनियस, फ्री एंड सिंपल। एक असल रोमांटिक पोइट की तरह उसकी शायरी भी स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद निकलती है, आज़ाद है और सादा है। म्यूज़िक एंड मेलोडी आर द चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ हिज पोइट्री हैं। म्यूज़िक और मेलोडी यानी देयर इज़ अ फ्यूजन ऑफ रोमांटिसिज्म एंड क्लासिसिज्म इन हिज पोइटिक स्टाइल के अंदर फ्यूजन्स मिलाप है रोमांटिसिज्म और क्लासिसिज्म्स का। हाउएवर देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन द फॉर्मल परफेक्शन ऑफ क्लासिक्स, लेकिन एक तवाज़ुन कायम किया उसने, एक रवायती तकमील जो होती है क्लासिक्स की, एंड द इमोशन एंड इमेजिनेशन ऑफ द रोमांटिक्स, और दूसरी तरफ जो रोमांटिक पोइट्स की इमेजिनेशन और इमोशंस होते हैं उसमें। टू कंक्लूड वी कैन से दैट कीट्स पोइट्री इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ हाईली रोमांटिक पोइट्री की बेहतरीन मिसाल है। इनफैक्ट इट टचेस ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री के तमाम पहलुओं को टच करती है। लव फॉर ब्यूटी एंड लव फॉर नेचर, लव ऑफ द पास्ट, सुपरनैचुरलिज्म, ग्लो ऑफ इमोशन, जज्बे की चमक, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट द रिवीलिंग पावर ऑफ इमेजिनेशंस को बहुत ज़्यादा बेनकाब करती है उसकी शायरी। देयरफॉर मिडल्टन्स मरे कॉल्स कीट्स आ ट्रू रोमांटिक पोइट, वो कहता है कि ये कीट्स जो है एक प्योर रोमांटिक पोइट है। रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स ऑफ एम इंग्लिश पार्ट 1, पार्ट 2 एंड ऑल सेमेस्टर्स ऑफ BS English Literature are uploaded with proper translation line by line and word by word is available in the playlist of my channel. Inshallah, see you next time in the next video. Bye bye.